एतजाज साहब, अब आज जो सूरत हाल है वो ये है कि नोटिस भेजे हैं जी सूबाई हुकूमतों को, गवर्नर्स को कहा है कि अगर वो आना चाहते हैं तो आ जाए। इसके अलावा तमाम सियासी जमातों को भी सुनेंगे सर। तो अब आपको क्या लग रहा है आगे केस कैसे प्रोग्रेस होगा? जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि अब सिर्फ ये तय करना है कि डेट किसने देनी है और इलेक्शन को स्मूथली कराना कैसे। क्या कहीं कोई चांस आपको लग रहा है कि 90 दिन के अंदर शायद इलेक्शन ना हो, या जो अभी तक की सारी कार्रवाई और जो इनिशियल हमने देखा जो आया था नोटिस, उसमें 90 दिन के अंदर इंतखाब कराने की शर्त आपको पूरी होती दिखाई दे रही है कि वो होती है, उसमें कोई डिले का कोई चांस नहीं है, कोई रास्ता नहीं है इसमें से? वो रास्ता ही नहीं है। वो कहता है ये नहीं कहता आइन के विद इन 90 डेज, कहता है नॉट बियॉन्ड 90 डेज, डेट नॉट बियॉन्ड 90 डेज, यानी 91 दिन नहीं हो सकते। 91 इज नॉट इन दी। और इसके पीछे मारिया जल्दी से अब कर दूं, एक हिस्ट्री थी। पाकिस्तान टूटा इसी बुनियाद पे था कि याया खान पहले इलेक्शन ही नहीं कराता था, फिर जब इलेक्शन के हो गए तो फिर इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर देता था असेंबली को। और इस पाकिस्तानी जो थे वो इससे उन्होंने कहा हम पार्लियामेंट बुलाओ, आप ये किससे कर सकते। अब ये जो चाहते हैं कि इलेक्शन ही ना हो पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का अगर इलेक्शन हो गया तो फिर ये चाहेंगे कि उसको पार्लियामेंट को बुलाया ना जाए। और आइन कहता है, एक तो कहता है कि डेट नॉट लेटर देन 90 डेज, और दूसरा आइन कहता है कि आफ्टर जब इलेक्शन हो जाएगा और पार्लियामेंट एमएनए इलेक्ट हो जाएंगे तो उसमें लिखा है पार्लियामेंट शैल मीट ऑन द 21st डे आफ्टर द पोल, और ये शैल मीट ऑन द 21st डे आफ्टर द पोल अनलेस सूनर समन्ड बाय द प्रेसिडेंट। So, एक हतमी बात। एक और सवाल जो एतजाज साहब मुझे समझ नहीं आ रही वो ये है कि इस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आज मरियम बीबी ने भी एतराज किया। इसमें अगर पूरे केस को मजमूई तौर पे देखें तो वो केस तो है कि जी इलेक्शन कैसे होंगे, कौन डेट देगा और उसको कैसे यकीनी बनाएंगी हुकूमतें। इसमें पीएमएलएन की पोजीशन है कि जी वो इलेक्शन के लिए तैयार है, हर सियासी जमात की पोजीशन है कि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन के लिए तैयार है। तो जो टिल्ट और बैलेंस, इम्बैलेंस और बाइस की बात कर रहे हैं जी कि इस बेंच के जो फैसला आएगा उसमें मतलब खौफ क्या है? क्या क्योंकि अगर डेट तय करनी है उसमें तो सबका इत्तेफाक है ना, तो उसमें अगर बाइस डिसीजन आएगा भी तो वो क्या आएगा, इससे पीएमएलएन इफेक्ट कैसे होगी? ये मैं आपको बता दूं कि आइन बड़ा क्लियर है, 90 डेज से ज्यादा नहीं होता। अब प्रॉब्लम ये है कि वो शेड्यूल किस तरह फिट इन करना है। वो शेड्यूल जो एक्ट ऑफ 2017 का जो एक्ट है, इलेक्शन एक्ट, उसका शेड्यूल, उसने शेड्यूल दिया 3 दिन नॉमिनेशन पेपर के लिए होंगे, फिर ऑब्जेक्शन की नॉमिनेशन पेपर के होंगे, फिर अपीलें होंगी उनकी, और उसके बाद चर्चा से 10-12 दिन इसमें लग जाते हैं। उसके बाद फिर सिंबल्स अलॉट होंगे, जो कैंडिडेट रह जाएंगे उन पे कोई ऑब्जेक्शन होंगी तो होंगी। फिर वो कोई 37-38 दिन रह जाते हैं जिसमें इलेक्शन कैंपेन के लिए फिर वो छोड़ इलेक्शन कैंपेन को। अब मेरा ख्याल है इलेक्शन कैंपेन का जो शेड्यूल में इलेक्शन कैंपेन के उसमें 1 हफ्ता या 10 दिन कम करने पड़ेंगे, तब 90 डेज में फिट इन हो जाएगा। तो कोर्ट कैन इजीली टेल द चीफ इलेक्शन कमीशन को जाओ और आप बनाओ शेड्यूल, कल सुबह अनाउंस करो, और उसमें अगर आप चाहते हो फिट इन करना, ये स्क्वीज करना इस कैंपेन को, तो वो आप तो एतजाज साहब आपको लग रहा है जैसे वो जो कासिम सूरी केस के अंदर जो फैसला आया था डिटेल्ड, उसमें बड़ा उन्होंने क्लियरली बिल्कुल प्रोसीजर कैसे होगा, टाइम क्या होगा, किस दौरान क्या आपकी टाइमलाइन के तहत इस फैसले को इम्प्लीमेंट करना है, क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? क्या उस तरीके से ये इसका अगर ये पूरा केस उस तरफ जा रहा है कि उसी किस्म का कोई डायरेक्टिव आएगा? हाँ, कुछ मेरा ख्याल है इसका। आई थिंक दैट वुड बी द रीजनेबल थिंग टू डू, एंड कोर्ट्स इन दिस केस जजेस शुड नॉट बी ऑप्टिंग आउट अपनी दाखिली रकाबत की बुनियाद पर कि जो ग्रुप ए और ग्रुप बी बन गया, जिसका इतराब अब प्राइम मिनिस्टर के तक किया गया, और जो मरियम लगी हुई है जिस अंदाज में, ये जजेस को आप पहचानना चाहिए
कि उनका कोई साथी नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। और अगर ये इस तरह ये इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो अगर 90 डेज से एक्सीड करेगा और ये फिर मार्शल लॉ लगेगा और इन सबको उसकी मुश्किल पड़ेगी। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह वायलेट हो सकता है?